हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सेट्स समुच्चय एक्सरसाइज 1.5। पिछले वीडियो में आपको पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आपको एक सेट दिया है गिवन U समष्टि समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है 1 to 9 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट आपको A दिया गया है 1 2 3 4। एक सेट आपको B दिया गया है 2 4 6 8। एक सेट आपको C दिया गया है 3 4 5 6। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ पार्ट्स दिए हैं, इनके मान निकालना है। पहला है A डैश। A डैश का मतलब है A का पूरक समुच्चय। सेट A का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, उसके सभी अवयव U में से हटा दो। तो 1 2 3 4 हटा दो तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9। आंसर। सेकंड पार्ट है B डैश। B डैश माने B का पूरक समुच्चय। तो B के अवयव U में से हटा दो। 2 4 6 8 हटाओगे तो 1 2 हट जाएगा तो 3 4 हट जाएगा तो 5 6 हटेगा तो 7 8 हटेगा तो 9। आंसर। जिसका पूरक समुच्चय निकालना है उसके सभी अवयवों को समष्टि समुच्चय में से हटा देते हैं। थर्ड पार्ट है A संग C का डैश। A यूनियन C का डैश मीन्स पूरक समुच्चय। तो सबसे पहले आप A संग C निकालो। तो A संग C कैसे निकालेंगे? A के सभी अवयव और C के सभी अवयव लिखेंगे। तो A के 1 2 3 4 और C के लिखोगे तो 3 डबल है 4 डबल है, एक बार लिखेंगे 5 6 और आ जाएगा। ये आ गया A यूनियन C। A संग C आ गया। A के सभी अवयव आ गए। C के 3 और 4 डबल नहीं लिखे, 5 6 आ गया और इसका पूरक डैश लगा हुआ है। और पूरक समुच्चय कैसे निकालेंगे? इसका आप पूरक निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालोगे तो इसके सभी अवयव U में से हट जाएंगे। तो 1 2 6 1 से लेकर 6 तक हटाओगे तो ये आ जाएगा 7 8 9। आंसर। इसके बाद फोर्थ पार्ट है A यूनियन B का पूरक। A संग B का डैश मीन्स पूरक। A यूनियन B निकालो। A के और B के सभी अवयव लिखने हैं। तो 1 2 4 तो ये आएंगे। B को लिखोगे तो 2 4 आ चुका है, 6 8 और इसका पूरक निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1 2 4 1 2 3 4 6 8
यू में से हट जाएगा तो 1 2 3 4 5 आएगा, 6 और 8 हट जाएंगे तो 7 आएगा और 9 आएगा। 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और 8 हटाओगे तो 5 7 9 आ जाएंगे आंसर। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में ए के पूरक का पूरक, ए डैश का डैश। सबसे पहले ए का पूरक निकालो, तो ए का पूरक जो निकाल चुके हैं 5 6 7 8 9, ए डैश निकाल चुके हैं। अब इसका पूरक और निकलेगा, तो इसका पूरक निकालने के लिए इन पांचों अवयवों को यू में से हटा दो, तो 5 6 7 8 9 हटाओगे तो 1 2 3 4 तक आ जाएंगे। 5 के बाद के हट जाएंगे 1 2 3 4, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 हट गए आंसर। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है बी माइनस सी का पूरक, बी माइनस सी का डैश निकालना है। तो बी में से सी घटाओ, बी में से सी के अवयव हटा दो, तो जब बी है और जब सी है तो बी में से सी के अवयव हटाएंगे तो 2 नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि जब सी में नहीं है। 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 नहीं हटेगा। बी माइनस सी का मतलब है बी में से समुच्चय सी के अवयव हटा दो, तो देखो 2 आ गया, 4 और 6 सी के अवयव हैं इसलिए हट गए और 8 नहीं हटा, और इसका पूरक निकालना है, ये पूरक कॉम्प्लीमेंट। अब इसका पूरक निकालोगे तो जो समष्टि समुच्चय यू है, यूनिवर्सल सेट यू है, इसमें से 2 और 8 हटा दो तो क्या बचेगा? देखो 1 2 हट गया तो 3 4 5 6 7 और 8 हट जाएगा तो 9 आंसर। हम वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड वाले प्रश्न में दिया है गिवन क्या दिया है आपको? यू दिया है ए टू एच। यू एक समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इसके बाद निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करो। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल ए बी सी। अब आपको इसका पूरक निकालना है। ए का पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट ए डैश हो जाएगा। अब ए का पूरक निकालने के लिए ए के अवयवों को यू में से हटा दो, तो ए बी सी हटेंगे तो बचेगा डी ई एफ जी और एच आंसर। सेकंड पार्ट है बी दिया है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, तो बी का पूरक निकालना है। बी का पूरक बी डैश, डी ई एफ जी यू में से हट जाएंगे तो ए बी सी आएंगे, डी ई एफ जी हटेंगे तो लास्ट में एच, ए बी सी चारों हट गए तो एच आंसर। थर्ड पार्ट है ए सी ई जी, सेट सी दिया है
ACEG। अब आप C डैश निकालोगे, C का पूरक, C डैश इक्वल ACEG, U में से हटा दो तो A हटेगा तो B आ जाएगा, C हटेगा तो D आ जाएगा, E हटेगा तो F आ जाएगा और G हटेगा तो H आ जाएगा। आंसर BDFH। ACEG, ACEG हटेगा तो BDFH। फोर्थ पार्ट है FGHA, सेट डी दिया है, FGHA तो डी का पूरक समुच्चय डी डैश बराबर FGHA हटा दो यू में से तो ABCD, ए भी हटेगा, ए हटेगा तो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ए हट गया, बी सी डी, ई आएगा, एफ जी एच हट जाएगा तो बी सी डी ई, ये चारों हटेंगे तो ये चार शेष बच जाएंगे। आंसर जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है उस समुच्चयों के अवयवों को समष्टि समुच्चय में से हटा देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए नेचुरल नंबर का जो सेट है उसे यूनिवर्सल सेट मानना है, समष्टि समुच्चय मानना है। तो माना यू है आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें देखो क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट अनंत तक चलेंगे, क्योंकि बाकी संख्या अनंत तक चलती हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहला दिया है x सच दैट, या मैं इसको a मान लेता हूँ, माना लेट a इक्वल x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो आप देखिए ए में क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब इसका पूरक निकालना है, ए का पूरक समुच्चय ए डैश बराबर, तो आप इसमें से सम हटा दो, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 डॉट डॉट डॉट। अब सम हटा दोगे तो विषम बचेंगे, 1 2 हट गया तो 3, 4 गया तो 5, 6 गया 7, 8 गया 9, 11 13 15 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या चीज़ है, ये है विषम प्राकृत संख्या है। तो जो हो जाएगा x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। आंसर
सेकंड पार्ट है, इसको मैं b ले लेता हूँ। माना b इक्वल x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, तो इसमें विषम आ जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 अनंत तक। अब इसका b का पूरक निकालना है, तो b का पूरक समुच्चय b डैश बराबर, अब u में से विषम हट जाएंगी तो सम बचेंगे। देखो 1 3 5 गया तो 2 4 6 8 8 के बाद 10 10 के बाद 12 12 के बाद 13 हटाओगे तो 14 डॉट 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 डॉट। तो ये आपकी b का पूरक समुच्चय प्राप्त हो गया। थर्ड वाला देखते हैं। माना c मान लेते हैं इसको, x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का पॉजिटिव मल्टीपल है, तो देखो 3 का धन गुणज क्या होगा, 3 का पहाड़ा मल्टीपल, तो इसमें क्या आएगा 3, इसके बाद 6, इसके बाद 9 12 15 3 का पहाड़ा डॉट डॉट अनंत तक चलेगा। अब आपको c का पूरक निकालना है। c डैश बराबर, तो इनको आप u में से हटाओगे तो 1 2 3 हट गया तो 4 5 6 हट गया तो 7 8 9 हट गया तो 10 11 12 गया तो 13 14 और 15 चला गया डॉट डॉट। अब जो इसके अंदर बची संख्या है वो क्या है, वो 3 का धन गुणज नहीं है, 3 का भाग किसी में नहीं जाएगा। तो x सच दैट x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। कोई भी संख्या 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का किसी में भाग नहीं जाएगा। आंसर। वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में d मान लेता हूँ इसको। माना d इक्वल x सच दैट x कॉमा 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। ऐसा नंबर है जो 3 और 5 से डिवाइड हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो 3 और 5 से, मतलब 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, तो इसमें 3 आएगा। ऐसी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित हो, तो इसका मतलब उसमें दोनों का भाग चला जाए, 3 का और 5 का। तो ऐसी संख्या क्या होगी, इसमें देखो यहाँ पे आके
15 आएगी। 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है। इसके बाद और आगे लिखेंगे तो जिसमें 3 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए, ऐसी संख्या आ जाएगी 30। इस टाइप की संख्या आएंगी जो 3 से और 5 दोनों से विभाजित हैं। अब इसका पूरक चाहिए, डी का पूरक समुच्चय। अब इसमें क्या आएगा, 15 और 30 हटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हट जाएगा, 16 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही लास्ट में जाके 30 हट जाएगा। तो ये संख्याएं कौन सी आ गई, 3 और 5 दोनों से। अब इसमें जो संख्याएं बची हैं वो ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित नहीं है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, जो 3 और 5 दोनों से विभाजित नहीं है। थ्री और 5 दोनों से डिवाइड नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है इसमें जिसमें 3 और 5 दोनों का भाग चला जाए। इसके बाद इसका जो 5th पार्ट है, ये वाला 5th पार्ट था। 4th वाला करते हैं, ई मान लेते हैं x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर है तो इसमें अभाज्य संख्या आ जाएंगी। अभाज्य संख्या होती है 2, 1 नहीं होती, 1 ना भाज्य ना भाज्य है। 2 के बाद 3 5 7, 9 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 13, उसके बाद 14 15 नहीं होगी, 17 होगी, डॉट डॉट अनंत तक। अब ई का पूरक निकालना है, ई डैश। तो ये संख्या यू में से हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक तो 1 आएगा, 2 3 गया तो 4, 5 गया तो 6, 7 गया तो 8 और 9 10, 11 गया तो 12, 13 गया तो 14, 15 16, इसमें 17 आएगा, इसमें 17 नहीं आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये कौन सी संख्याएं बच गई, ये इसमें वो संख्याएं हैं जो भाज्य हैं और उसके अलावा एक और है, एक ना भाज्य होती है ना भाज्य होती है। x सच दैट x एक भाज्य संख्या है तथा x इक्वल 1। भाज्य संख्याओं में यहाँ से यहाँ तक आएंगी अनंत तक, और एक अलग है, एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है, तो एक को अलग लिख दिया। इस तरह से 4th वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, 5th पहले करा दिया। इसके बाद 6th पार्ट करते हैं, f, इसको f लेट कर लिया। x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो पूर्ण वर्ग संख्या वो होती हैं जिनका वर्गमूल निकल जाता है। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या में 1 आएगा,
इसके बाद 4 आएगी, 9, 16, 25 डॉट 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 डॉट। ये वो प्राकृत संख्या हैं जिनके वर्गमूल निकल जाते हैं। अब f का पूरक समुच्चय f डैश इक्वल, तो इन संख्याओं को आप हटाओगे तो 1 हटाया तो 2, इसके बाद 3, 4 हटाएंगे तो 5, 6, 7, 8, 9 हटाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हटाओगे तो 17, इस तरह से आगे जाएगा और लास्ट में 25 भी उसमें से हट जाएगा। तो ये कौन सी संख्या आ गई? ये वो संख्या आ गई जिनके वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो एफ डैश हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये प्राकृत संख्या है तो x बिलोंग्स टू n भी कर सकते हैं। n प्राकृत संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसी प्राकृत संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगला है 7th पार्ट है, इसको जी लेट कर लेते हैं। माना जी इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो पूर्ण घन संख्याएं वो होती हैं जिनके घनमूल आ जाते हैं, क्यूब रूट आ जाते हैं। ऐसे 1 है, 8 है, 27 है, डॉट डॉट डॉट, इनके घनमूल आ जाते हैं। 27 का 3, 8 का 2 और 1 का 1 आएगा। अब आपको जी का पूरक निकालना है। जी का पूरक समुच्चय जी डैश, तो ये 1, 8 और 27 इसमें से हटेगा तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 हटेगा तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट 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 अनंत तक जाएगा और 27 भी इसमें नहीं आएगा। तो अब ये कौन सी संख्याएं आ गई? वो संख्याएं आ गई जिनके घनमूल नहीं निकलेंगे। तो ये वो संख्याएं आ गई जो पूर्ण घन नहीं है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब ऐसी प्राकृत संख्या है तथा एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके बाद 8th पार्ट करते हैं। 8th में आपको दिया है, इसे मान लेता हूँ h इक्वल एक्स सच दैट x + 5 = 8। तो आप देखिए क्या आएगा h, एक्स सच दैट x इक्वल 8 - 5, h इक्वल एक्स सच दैट x इक्वल 3। अब आप देखो इसका पूरक निकालना है तो इसमें से 3 हट जाएगा, बाकी सभी आ जाएंगे। तो h का पूरक समुच्चय h डैश बराबर, तो इसमें 3 हटा दोगे तो 1, 2, 3 हट जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट अनंत तक चलेगा ये। तो ये क्या हो गया? इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है और इसमें 3 नहीं है, एक्स नॉट इक्वल 3। इसका आंसर गलत दिया है, इक्वल 3 दिया है। कई प्रश्नों के आंसर गलत हैं, नॉट इक्वल आएगा। इसके बाद
नवा पार्ट देखते हैं। 90 में है, इसको आई मान लेते हैं। माना आई इक्वल एक्स सच दैट 2x + 5 = 9। तो इसको आप आगे सॉल्व करोगे। एक्स सच दैट 2x = 9 - 5, एक्स सच दैट 2x = 4। तो ये आएगा एक्स सच दैट x = 4/2 मीन्स 2 आ जाएगा 4/2। तो ये आ गया एक्स सच दैट x = 2। अब इसका पूरक चाहिए, तो आई का पूरक समुच्चय आई डैश इक्वल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। x एक प्राकृत संख्या है और इसमें 2 हट जाएगा इसमें से, तो 2 को छोड़ के सभी प्राकृत संख्याएं x नॉट इक्वल टू सभी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 शामिल नहीं है। इस तरह से नवा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 10वां भाग हल करते हैं। 10th पार्ट है j इक्वल, मान लिया इसको j x सच दैट x बड़ा है बराबर है 7 से। तो इसमें देखो क्या आएंगे, इसमें आ जाएंगे 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। 7 और 7 से बड़े आ जाएंगे। अब j का पूरक समुच्चय निकालना है, j डैश। तो 7 से बड़ी संख्याएं इसमें से हट जाएंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 और 7 से बड़ी संख्या हट जाएंगी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n का मतलब x एक प्राकृत संख्या है और कैसी है, x लेस देन और इक्वल 6। x छोटा है बराबर है 6 से, 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। 11th पार्ट सॉल्व करते हैं। 11वां भाग है इसको k मान लेता हूँ। माना k इक्वल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब x एक प्राकृत संख्या है और 2x + 1 ग्रेटर देन 10 बड़ा है 10 से। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x बड़ा है 10, 1 उधर जाएगा -1 से। k इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x ग्रेटर देन 9। k इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x बड़ा है 9/2 से। तो 9/2 से बड़ी प्राकृत संख्या इसमें है, तो अब इसका उल्टा क्या आएगा, k का पूरक समुच्चय k डैश इक्वल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। और देखो इसमें 9/2 से बड़ी संख्या है, तो 9/2 से बड़ी संख्या है 9 में 2 का भाग दोगे, 4.5 से बड़ी संख्या है इसमें है। अब इसमें से 4.5 से बड़ी संख्या है, यहाँ से इधर की संख्या हटा देंगे तो 4.5 से छोटी संख्याएं बचेंगी, तो x लेस देन 9/2 हो जाएगा। ऐसी प्राकृत संख्या आएंगी जो 9/2 से छोटी हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको प्रतिदिन इसके नोट्स बनाना है। मैं आपको डिजीलैब ग्रुप पे इसको भेज दूंगा, तो आप नोट्स बनाओ और बना के मुझे बताओ। उसी ग्रुप पे कॉपी का फ़ोटो खींच के, जो आपने कॉपी बनाई है, होमवर्क किया है, उसका फ़ोटो खींच के आप मुझे प्रतिदिन भेजोगे। धन्यवाद।